गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कल तक हम पढ़ चुके थे एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वैदिक पीरियड। हड़प्पन सिविलाइजेशन कल हमारा ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ओरिजिन्स ऑफ आर्यंस। आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से था, कहाँ से आर्यंस आए थे? तो आंसर हमारा रहेगा सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस ऑफ वैदिक पीरियड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से 4 लिटरेरी वैदिक पीरियड के प्रोडक्शंस थे, लिटरेरी प्रोडक्शंस थे। तो आंसर हमारा रहेगा द संहितास या फिर वेदास, द ब्राह्मणास, द आर्यंकास और द उपनिषद्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा नेम ऑफ 4 वेदास। 4 वेदों के नाम क्या थे? तो आंसर 4 वेदों के नाम क्या थे? सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है, जो सबसे बाद में वेद लिखा गया, वो अथर्ववेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नंबर ऑफ वेदांगास। मतलब वेदांगास क्या होते हैं? वेदांगास पार्ट ऑफ वेद होते हैं, वेद के कुछ पार्ट, उनको वेदांग बोला जाता है। तो नंबर ऑफ वेदांगास कितने हैं, वेदांग की कितनी संख्या है? तो वेदांग की संख्या है 6। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ स्मृति। मतलब कितनी स्मृतियाँ लिखी गई थी वैदिक पीरियड में? तो नंबर ऑफ स्मृतिज हमारे पास में कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ओल्डेस्ट स्मृति। मतलब सबसे पुरानी स्मृति कौन सी लिखी गई थी? तो आप आंसर देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंसर है मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ महाकाव्यास। मतलब कितने महाकाव्यास या फिर एपिक्स थे? तो 2 एपिक्स थे, पहला द रामायण एंड दूसरा द महाभारत। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी हुई थी, और महाभारत है वो गणेश जी ने लिखी हुई थी और वेद व्यास जी ने उसको डिक्टेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है, नंबर ऑफ पुराण। मतलब कितने पुराण थे? तो पुराण थे 18। आपने नाम सुना होगा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वो सारे पुराण थे। उसी टाइम पे ही वैदिक पीरियड के ही पुराण है ये। तो कितने पुराण थे? 18 पुराण थे। नेक्स्ट है फिर नंबर ऑफ उपनिषद। कितने उपनिषद उस टाइम थे? मतलब जब उपनिषद लिखे गए तो कितने उपनिषद थे? तो उपनिषदों की संख्या थी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ 4 वर्णास या फिर कास्ट ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी। इसका मतलब है ऋग्वैदिक सोसाइटी में व्यवस्था थी वर्ण की या फिर कास्ट सिस्टम था, जिस तरह से अभी हमारी सोसाइटी में होता है। तो वो 4 कास्ट कौन कौन सी थी? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये ब्राह्मण जो अभी के ब्राह्मण होते हैं वैसे ही ब्राह्मण होते थे, सबसे ऊपर इनको रखा जाता था। नेक्स्ट आते थे क्षत्रिय, इनका काम था समाज की रक्षा करना। तीसरा जो होता था वर्ण, वो था वैश्य। वैश्य क्या करते थे? व्यापार वगैरह करते थे, वो वैश्य होते थे। और जो इनके अलावा जो काम बचते थे, जिनको निम्न जाति भी बोला जाता था, जो भी सफाई व्यवस्था वगैरह जो निचले स्तर पे जो काम देखते थे, वो शूद्र वर्ण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पॉपुलर डाइट्स ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी। मतलब ऋग्वैदिक सोसाइटी के जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन से थे? वो इंद्र थे, अग्नि थे और वरुण थे। कौन कौन से 3 देवता थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड वाज। मतलब वैदिक पीरियड का सिविलाइजेशन कैसा था? वैदिक पीरियड का सिविलाइजेशन रूरल था। हमने कल पढ़ा हुआ था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन थी, वहाँ पे शहरी विकास हुआ था, और वैदिक पीरियड जो था वो रूरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम। इसका मतलब क्या है? सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्बलम के नीचे आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, वो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद। हमने पीछे पढ़ा हुआ है अभी। उपनिषद कितने थे? उपनिषद 108 थे, जिसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ओल्ड नेम ऑफ महाभारत। मतलब महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट दर्शन। कौन सा था? ये है ओल्डेस्ट दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। दर्शन 3 है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ओल्डेस्ट दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है।
एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले और ओरिजिन ऑफ आर्यंस क्या है? सेंट्रल एशिया, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस ऑफ वैदिक पीरियड कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण्स, आर्यंकास और उपनिषाद्स। नेक्स्ट नेम ऑफ 4 वेदा, 4 वेद कौन कौन से थे? 4 वेद थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेदांगास मतलब पार्ट ऑफ वेदा या फिर वेदांग कितने थे? वेदांग 6। उसके बाद में नंबर ऑफ स्मृति, कितनी स्मृतियां हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ ओल्डेस्ट स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। नेक्स्ट नंबर ऑफ महाकाव्य, 2 ही महाकाव्य हैं, एक रामायण दूसरा महाभारत। महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पुराणास, कितने पुराण थे? 18 पुराण थे। नंबर ऑफ उपनिषद 108। नेक्स्ट नेम ऑफ 4 वर्णास ऑफ वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी के 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पॉपुलर डाइट्स ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी, इंद्र, अग्नि, वरुण। 3 प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का सिविलाइजेशन कैसा था? वैदिक पीरियड का सिविलाइजेशन रूरल था। हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन था, वैदिक सिविलाइजेशन रूरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल मोटे है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट महाभारत का पुराना नाम, ओल्ड नेम ऑफ महाभारत जयसंहिता। नेक्स्ट ओल्डेस्ट दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। दर्शन 3 है, दर्शनों की संख्या 3 है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। 2 दर्शन और आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपका ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों तक और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचे, उनको पता लगे कि हाँ हम सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जैसा भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना, कल हम मिलेंगे इसके आगे का पढ़ने के लिए। सो थैंक यू।